साधकों गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर मैं आचार्य माही शर्मा आपके साथ चरण में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों में आज आशा करता हूँ कि आप माता जी की कृपा से अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही गोपनीय शिक्षा आपको देने जा रहा हूँ। आप साधकों साधना करते हो और साधना करते वक्त आप जिस गुरु से साधकों शिक्षा लेते हो, दीक्षा लेते हो, उसी का ध्यान करते हो साधकों। तो ये यहाँ साधकों में आपको एक बात बता दूं, जो साधकों जो निकृष्ट गुरु हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति की साधना बताते हैं, ऐसे साधकों से साधकों बिल्कुल अलग रहो आप, क्योंकि वो नरक को चले जाएंगे। साधकों वो नरक को लेके जाने वाले हैं और तुम्हें भी साथ में नरक में ले जाएंगे वो। तो इसलिए साधकों ऐसे गुरुओं से दूर रहें। और साधकों एक बात और आपने देखी होगी कि आपने सुना होगा कि जो यक्षिणी की साधना करता है वो यक्षिणी लोक को जाता है। गीता में कहा है, कृष्ण ने कहा कि अर्जुन जो जिस देवता की साधना करता है मरने के उपरांत वो इसी लोक में चला जाता है। साधकों जो भूतों जो प्रेत आत्मा की साधना करता है वो प्रेत बन जाता है, ये निश्चित है साधकों। वो जो निकृष्ट साधना करता है उसे तो साधकों जन्म मिलता ही नहीं है। तो आप ऐसे गुरुओं के पास ना जाएं और ऐसी निकृष्ट साधना ना करें, ये मेरा पहला निर्देश है साधकों। अब आगे हम बात करते हैं जो साधकों साधना लेते हैं हम, तो आप अच्छे गुरु से साधना लें और ये देख लें कि ये गुरु कैसा है वास्तव में, उसके पास जाएं और उसे साधना लें। तो साधना करते वक्त साधकों हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं जैसे हमने साधना ली है, लेकिन उससे बड़ा भी एक साधकों गुरु होता है जिसने मंत्रों का प्रतिपादन किया है। जिन्होंने मंत्रों का प्रतिपादन किया साधकों, वो गुरु उनसे भी बड़ा गुरु है। जिस भौतिक संसार के गुरुओं में इतनी पावर नहीं है कि उन मंत्रों को सिद्ध कर उनके आशीर्वाद से वो मंत्र सिद्ध हो जाए। वो मंत्र उसी गुरु के आशीर्वाद से सिद्ध होंगे साधकों जिन्होंने मंत्र का प्रतिपादन किया है। तो साधकों मेरे पास दुर्गा सप्तशती और बगलामुखी 2 पुस्तक है, उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि वो गुरु कौन है। देखो साधकों सभी मंत्रों में विनियोग होते हैं, आपने देखे हैं, और विनियोग में सामने उसके पहले ही मंत्र जो गुरु हैं जिन्होंने मंत्र का प्रतिपादन किया है वो जो ऋषि हैं उनका नाम आता है। तो मैं बताता हूँ साधकों आपको, और बाकी आपको इसी तरह और भी देखने हैं। ये साधकों मैंने कवच निकाला है। कवच में विनियोग है ओम ऋषि चंडी कवच से ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अनुसूक्त मात्रो बीजम देवम देवतम श्री जगदम्बा पीतर्थे सप्ताह यदि पाठे विनियोग है। तो साधकों इसमें ये आया सबसे पहले ब्रह्मा ऋषि। तो ये कवच में जो कवच का जिन्होंने प्रतिपादन किया, इन्होंने कवच जिन्होंने बताया था, ये ब्रह्मा इसके ऋषि हैं। जो तुम कवच का पाठ करो तो ब्रह्मा जी को बार बार निवेदन करो, उनसे बार बार प्रार्थना करो कि ब्रह्मा जी आपने ये प्रतिपादन किया है, इसके आप गुरु हैं, तो मेरे भी आप गुरु हैं, इसलिए आप इसकी सिद्धि प्राप्त करें। साधकों मैंने देखा कि दुर्गा सप्तशती करते हैं लोग, बगलामुखी आदि कर रहे हैं, लेकिन उनको अभिष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मेन कारण यही है साधकों को वो जो है उन गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने उनको बताया है, उन गुरुओं को याद नहीं करते हैं जिन्होंने मंत्र का प्रतिपादन किया है। इसलिए आप उन गुरुओं को आह्वान कीजिए, आपको विशेष शक्ति विशेष पावर मिल जाएगी तत्काल साधकों उसी क्षण। और मैं जानता हूँ 4 10 दिन में 15 दिन में आपको सिद्धि भी मिल जाएगी। वो सिद्धि मिलेगी साधकों कि आप पूरा जीवन निकल गया करते करते, आपको नहीं मिली उस वक्त आपको मिल जाएगी। ये गोपनीय बात साधकों तुम्हें कोई नहीं बता सकता है। ये गोपनीय बात है साधकों, उन्हीं लोगों को पता चलती है जो पराशक्तियों से टच हो जाते हैं। पराशक्तियों के द्वारा उन्हें वो बात प्राप्त हो जाती है, पता चल जाती है। साधकों सूक्ष्म ज्ञान ही साधना के समय काम आता है, और हम लोग क्या करते हैं उन सूक्ष्म ज्ञानों को छोड़ के लंबे ज्ञान की तरह लपकते हैं, जबकि हमें साधकों जड़ पे पकड़ना चाहिए। पहले पत्तों पे जाओगे नहीं कुछ मिलेगा, जड़ पे पकड़ो साधकों। इसी तरह मैं आगे लगाता रहा और आपको बताता हूँ। देखो ये अगला स्तोत्र है साधकों, इसमें ओम अगला स्तोत्र मंत्र विष्णु ऋषि, इसके विष्णु ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता है साधकों, उसकी महाकाली थी, चंडिका थी, इसमें महाकाली देवता है। तो ये विष्णु ने बताया है, और भगवान विष्णु तो इसके भगवान विष्णु गुरु हैं, और जो है महालक्ष्मी देवता है। साधकों महालक्ष्मी देवता तो हमारे पकड़ में नहीं आएंगे, हमारे ध्यान की पकड़ में नहीं आती हैं ये शक्तियाँ, लेकिन गुरु अवश्य आ जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने बताया है और उनका वचन है कि जो इनको करेगा हम उनके आशीर्वाद देंगे और दर्शन भी देंगे। तो आप साधकों, ये विष्णु जी का हो गया। आप विष्णु जी को बारंबार आह्वान करें, उनसे बार बार प्रार्थना करें। इसी तरह साधकों आगे बताता हूँ मैं। अब ये कीलक आ गया साधकों, देखिए इसमें ओम मासी कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप माँ सरस्वती देवता। इसमें साधकों कीलक मंत्र से जो है भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादन हुआ है। तो आप और इसके जो है महासरस्वती देवता हैं साधकों। तो आप साधकों, आप जो है कीलक का मंत्र जपें, तो भगवान शिव की उपासना बारंबार प्रार्थना करें। भगवान शिव से कहें कि प्रभु आप जो है इस मंत्र को जागृत करें और मुझे इसकी सिद्धि प्रदान करें। और साधकों एक बात और मैं बता दूंगा आपको कि जितने भी मंत्र थे कलयुग में आने से पहले, द्वापर के प्रारंभ, कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान शिव ने सबको किलित कर दिया। क्यों? उन्हें पता थी यहाँ भाई भाई का दुश्मन होगा, माँ बेटे का दुश्मन होगा, पत्नी पति का दुश्मन होगा, पति पत्नी। यहाँ कोई रिश्ते साधकों, कोई रिश्ते मान्य नहीं है कलयुग में, केवल स्वार्थ और पैसा। मैं देखा हूँ साधकों, मेरे पास आते हैं बहुत सौ की साधकों की बहुआं पत्नियां छोड़ के जा रही हैं पैसों के पीछे मात्र। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को साधकों। आज पैसा है, कल नहीं है, कल हो जाएगा उसके पास, लेकिन अपना धर्म तो निभाओ तुम, क्योंकि वो धर्म नहीं निभा रही है अपना। तो साधकों आप जो इन उसमें जो है विनियोग में पहले जो ऋषि हों, वो ऋषि तुम्हारे उस मंत्र के गुरु हैं, उनको आप बारंबार प्रार्थना करें। और उनसे पहले जिनसे वो दीक्षा ली है साधकों, उस गुरु को भी बारंबार प्रार्थना करें। साधकों आपने देखा, बहुत से साधक देखें साधकों कि मुझे स्वप्न में देखते हैं और मैं उनको जो है निर्देश देता हूँ, तो साधकों वो मैं नहीं हूँ, वो महावतार बाबा जी हैं या श्री कृष्ण हैं। मुझ में साधकों इतनी बड़ी क्षमता नहीं है कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ। आप मुझसे जुड़ते हो, भाव रखते हो, प्रेम रखते हो, तो वो भाव उनसे श्री कृष्ण से या माँ बाबा जी से जुड़ जाता है, तो स्वयं पहुँच जाते हैं साधकों आपके पास। तो आप साधकों भ्रम में ना रहे कि मेरे आपने दर्शन किए। आप बहुत बड़े भाग्यशाली है कि मेरे रूप में आपने भगवान श्री कृष्ण या बाबा जी को दर्शन कर दिए साधकों। तो साधकों ये जो है विनियोग के प्रारंभ में ही आपको पता चल जाएगी कि आप तुम्हारे इस मंत्र के ऋषि कौन है, और उनको बारंबार प्रार्थना करें, बारंबार विनती करें उनसे कि गुरुवर इस मंत्र को सिद्धि प्रदान करें। साधकों तत्काल आपको पावर शक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और 10-15 दिन में आपको सिद्धि भी मिल जाएगी। ये गोपनीय रहस्य साधकों मैंने आपको बताया है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं कई दिन से सोच रहा था साधकों वीडियो बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिला। अभी साधना करके उठाऊँ 12:30-1 का टाइम हुआ वो साधकों, मुझे खाना खाना है अभी। लेकिन ये वीडियो तुम्हारे लिए जरूरी था, क्योंकि साधक भटक रहे हैं और लोक कल्याण के लिए साधकों मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं इसके आगे साधकों मैं आपको बताता हूँ नमाण मंत्र के बारे में। साधक कहते हैं हमने नमाण मंत्र किया है गुरु जी, हमें कोई सफलता नहीं मिली। कुंज का स्तोत्र करने साधकों कोई सफलता नहीं मिली। साधकों उसमें वही स्थिति है जो मैं तुम्हें अभी बताई थी मैंने। देखो शिव सिद्ध कुंज का स्तोत्र में साधकों सबसे पहले शिव उवाच लिखा है, तो आप शिव जी को बारंबार प्रणाम करें, क्योंकि ये भगवान शिव ने बताया है। किसने बताया है? भगवान शिव ने के द्वारा बताया। तो भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करें साधकों और उनसे विनती करें, हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, हे अंतर्यामी, हे जगत के मालिक, आप कुंज का स्तोत्र को मुझे सिद्ध करा दीजिए, मुझे सिद्धि प्रदान करा दीजिए। साधकों आपको सिद्धि मिल जाएगी और आप उच्च कोटि की स्थिति मिलेगी साधकों। आपको जो चाहोगे वो मिलता जाएगा भविष्य में। हमने जिससे लिया उस गुरु का भी आह्वान करें। साधकों एक बात और मैं बता दूं, यहाँ गुरु का अर्थ यही नहीं कि हमने जिससे शिक्षा दीक्षा ली है वही गुरु है। गुरु की श्रेणी में साधकों माता पिता, जिससे शिक्षा दीक्षा ली वो, दूसरा माता पिता, अपने से बुजुर्ग, अपने से बड़े, चाहे भाई हो चाहे बंधु, अपने से बड़े, ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं साधकों। जो लोग इनकी अपमान करता है ना, वो ब्राह्मण, ये गुरु श्रेणी में आते हैं। जो लोग इनका अपमान करता है साधकों, वो कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीता है, वो नरक की जिंदगी जीता है। यहाँ रहते हुए वो पूरा जीवन कुछ भी कर ले, मुझे कुछ हासिल नहीं होता। एक कीड़े मकोड़े जीते हैं ना, बहुत गरीब स्थिति में, दयनीय स्थिति में, इसी स्थिति में जीते हैं। और जो लोग इन गुरुओं का जो अपने से बड़े हैं, मैंने बताया था अभी, उनका जो मान सम्मान करता है, सत्कार करता है साधकों, वो हमेशा सुखी रहता है। ये नोट कर लेना जीवन में। तो अब मैं कहता हूँ कुंज का स्तोत्र के बारे में।
कुंजिका स्तोत्र में साधकों दुर्गा सप्तशती के पाठ का मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ इनके बारे में, और भी बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती का जितना भी पाठ करोगे उससे ज़्यादा बड़ा, उसके बराबर का फल कुंजिका स्तोत्र के द्वारा मिलता है। लेकिन मिलेगा आपको ऐसे ही भगवान शिव को प्रणाम करो और बारम्बार विनती करो उनसे, इसे गुरु मान के। तब इसमें एक बात और है, वेद पढ़ के साथ सूर्णदेव प्रवच्यम कुंजिका स्तोत्र ये मंत्र प्रामाणिक चंडी जाप सुबह भवित। इसमें साधकों न कवच करने की जरूरत है, न नारगला स्तोत्र करने की जरूरत है, न कीलक की, न रश्य की, न सूक्तम, न ध्यानम, न न्यास, न वाचनम, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर साधक कुंजिका स्तोत्र का एक बार पाठ करता है तो साधकों उसे वही फल प्राप्त होगा जो दुर्गा सप्तशती के द्वारा होता है। अब साधकों नीचे आता है मंत्र होता है मंत्र। अब मंत्र को साधकों मैं तुम्हें बताता हूँ मंत्र का प्रतिपादन किसने किया है। जब आप मंत्र को नवाण मंत्र का जप करो तब आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बार बार प्रणाम करें, क्योंकि एक संसार में एक ही ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने एक साथ प्रतिपादन किया है। कौन सा? नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लूं क्लीं सा ज्वला 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 प्रचय प्रचल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ज्वला हम चालम चपट स्वाहा। ये मंत्र जो है ब्रह्मा विष्णु तीनों ने एक साथ प्रतिपादन किया है इस मंत्र का साधकों। इससे बड़ा मंत्र इस संसार में कुछ है भी नहीं साधकों। और इसमें तीनों शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। देखो सुनो, देख लो, ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती पीतर जपे बेने स्पष्ट लगा साधकों। ये सबने पढ़ा है, लेकिन गोपनीय बात साधकों तो अब नहीं जानते हो तुम। और जब तक इसका रहस्य और मर्म नहीं जानोगे साधकों, तुम्हें साधना कोई सिद्ध होने वाली नहीं है। इसलिए साधकों साधना का मर्म और रहस्य को समझो, और जो रहस्य को समझ गया साधकों वो सफल हो गया। जो IAS PS CS MBBS डॉक्टर बनना है, जो उसके रहस्य को समझ जाते हैं कि कहाँ हमें परीक्षा की देनी है और किस तरह स्टडी करनी है, वो रहस्य को समझ जाते हैं, वो पास हो जाते हैं। जो रहस्य को नहीं समझते साधकों वो मेरी तरह गधेड़े बन जाते हैं। अब समझे? तो रहस्य को समझिए आप। तो साधकों ये नवाण मंत्र उन्होंने के द्वारा प्रतिपादन में ब्रह्मा विष्णु रुद्र के द्वारा आप नवाण मंत्र का जप करो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बारंबार साष्टांग प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो। उनसे कहो कि भगवान त्रिदेव आप इसकी मुझे सिद्धि प्रदान करो। साधकों मैं जानता हूँ 10-15 दिन में, महीना में तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। आप तत्काल दृष्टा बन जाएंगे साधकों। तुम जो भी चीज देखना चाहो वो देखना शुरू कर दोगे। और इसके बाद ये करो। और साधकों उसके बाद में जो तो तुम्हें नीचे जो मैंने दिया है उसमें कुंजिका स्तोत्र में जो दिया है, आप नमस्ते रुद्रूपणे नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटवायणे नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते सुमंत्र जो जाग निस्सुमासुर जाग निस्सुमासुर गातनी जागृते मादि बीज मन शुद्ध कुरुष्मे इंकार श्रेष्ठ करीम कर पल का क्लीम करी काम रूपे भी रूपे नमस्ते। इसका पाठ करें और उसके बाद फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। और फिर ये मंत्र जब ये साधना करने के बाद में साधकों हाथ में जल लेकर ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत 3 बार कहकर उन्हें समर्पित करें। किसी भी साधना में ये लागू है। और लास्ट में ओम शांति 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 ही ये करें। आरती वगैरह ये सब वेदांत तो तुम्हें करने ही करने साधकों। इसी तरह मैं बगलामुखी में बताता हूँ साधकों। बगलामुखी का जो 36 अक्षरी मंत्र है उसमें स्पष्ट लगा है ओम श्री नवाण मंत्र से ओम श्री बगलामुखी मंत्र से नारद ऋषि, इसके नारद ऋषि है साधकों। तुष्ट चंदा बगलामुखी देवता है। ह्रीं विजय स्वाहा शक्ति है। मम अभिष्ट सिद्धते जपे विनियोग, इनका अपनी अभिष्ट सिद्धता के जपने के लिए विनियोग किया था। तो साधकों में आप जितने भी बगलामुखी के उपासक हैं, माता बगलामुखी के मंत्र जपने से पहले जो विधि विधान करते आए उसके बाद में जैसे जप मंत्र जप शुरू करें, विनियोग करने के बाद में नारद ऋषि को आप साष्टांग दंडवत करें, बार बार प्रणाम करें नारद ऋषि को और उनसे कहेंगे भगवान हे ब्रह्म ऋषि, हे ब्रह्मपुत्र, आप मुझे इसकी सिद्धि प्रदान कराइए, आप मुझे इनका फल प्राप्त कीजिए। तो साधकों आपको बगलामुखी तत्काल सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। ये साधकों ये रहस्य था, मैं बहुत पहले से मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, लेकिन लोक कल्याण के लिए साधकों, तुम लोगों की ये भलाई के लिए मैं ये साधकों बता रहा हूँ। क्योंकि कल मैं रहूँ न रहूँ साधकों, जीवन का कोई पता नहीं है साधकों, कल मैं रहूँ न रहूँ, लेकिन मेरी बात है, मेरे बताए हुए रास्ते, मेरे बताए हुए ज्ञान की बात है साधकों आप तक पहुँचती रहेंगी। और आपका जब तक यूट्यूब में मेरा चैनल रहेगा
तब तक साधको आपका पथ प्रदर्शक करती रहेंगी। एक बात और साधको मैं आपको बता दूं, एक सहस्त्र नाम है, इसमें भी यही है, ओम श्री पीताम्बरी सहस्त्रनाम स्तोत्र, भगवान सदाशिव ऋषि, ये भगवान सदाशिव इसके ऋषि है, यानी भगवान सदाशिव ने इसे इनके मंत्र का प्रतिपादन किया इनका। तो आप भगवान सदाशिव को 12 मास साष्टांग दंडवत करें, प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और सिद्धि देने की कृपा प्रार्थना करें। और साधको आप लालसा में न पड़े कि सिद्धि मिलेगी, आप अपने नियमित कर्म को करते रहें, साधको सिद्धि ऑटोमेटिकली आपको एक दिन रुपया मिल जाएगी। साधको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप जो है मैंने अपने वीडियो के माध्यम से विद्या तत्व और ईश्वर तत्व को समाहित किया। विद्या तत्व ये शक्तियां सिद्धियां जितनी है, विद्या तत्व है, ईश्वर तत्व है, ये जो है दुर्गा सप्तशती बगलामुखी, ये ईश्वर तत्व है साधको। तो अपने को कर्ता मानते हुए कर्म करोगे तो आप उन लोगों के लोक में नहीं जाओगे, यक्षिणी अप्सरा किन्नरी गंधर्वों के लोक में नहीं जाओगे, और तुमने मैं अहम करके किया तो आप निश्चित उनके लोक में चले जाओगे। इसलिए साधकों तो अपने को कर्ता मानते हुए कर्म करो। और हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं एक निमित्त मात्र हूँ। मंत्र आप किसी का भी जपो, श्री कृष्ण का ध्यान करो साधकों। और जो मैंने बताया है विनियोग, इसी तरह विनियोग में जो बताया उन गुरु का जो ऋषि है मंत्र के, उन गुरु का बारंबार ध्यान करो, बारंबार प्रणाम करो और उनका ही ध्यान करो अपने अंदर, तो साधकों पे 100% सिद्धि मिल जाएगी। किए हुए कर्म को तो भगवान भी नहीं रोक सकते साधकों। आप जो कितने भी दुष्ट हो कि जो कर्म करोगे आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी, आपको भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है, कर्म करोगे तो फल अवश्य प्राप्त होगा साधकों आपको। अब मैं आगे बात करता हूँ साधकों, मैंने जिन लोगों को साधना दी है, तंत्रोक्त विधि से साधना दी है साधकों, उन मंत्रों के दृष्टा जो हैं क्रोध भैरव हैं। आप क्रोध भैरव को 12 मास साष्टांग प्राम मंत्र जपने के बाद ओम ओम वज्रपट क्रुम क्रोम क्रुम को हुम हुम फट, उनका ये मंत्र जपने के बाद में उनको साष्टांग दंडवत करें, प्रणाम करें, उनसे कहें हे गुरुदेव, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे गुरु भगवान, आप इस मंत्र के सृष्टा हैं, आपने इस मंत्र की रचना की है, आप इस मंत्र के रचयिता हैं, आपने कहा है कि मंत्र सिद्ध होगा तो सिद्ध होगा, मुझे विश्वास है आप पर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप इस मंत्र को सिद्ध कीजिए और प्रत्यक्षीकरण के मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। साधकों आप देखिए, तुम 1 हफ्ते 10 दिन करके, मैं लगता हूँ 4-4 दिन भी नहीं लगेगा साधकों, प्रत्यक्षीकरण तुम्हारे सामने होगा। प्रत्यक्षीकरण क्यों रुका हुआ है? केवल इसी वजह से प्रत्यक्षीकरण रुका है। अब साधकों इसमें एक बात और आती है कि तुम्हारी भाव क्या है, तुम्हारी भक्ति क्या है, उसमें साधकों में कुछ नहीं कर सकता, ये तो तुम्हारी भक्ति भाव तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देगी तन तैसी, जाकी जैसी भावना रहती है प्रभु उसकी मूर्ति को ऐसी ही बना देते हैं साधकों। तो साधकों ये गोपनीय बात मैंने तुम्हारे इसमें तुम्हारे द्वारा बता दी ये अति गोपनीय बात है साधकों, जिसे साधकों आपको मेरे वीडियो के द्वारा आपको जो है अपने जीवन में लाना है। और साधकों मेरी कही हुई बातों को और भी साधकों तक फैलाओ ताकि उनको भी लाभ मिले। अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, भाई बंधुओं से कहो भैया तू पर कष्ट में ये कर, सिद्धि से अवश्य मिलेगी साधकों। ठीक है, भाव और भक्ति के द्वारा तुम अपने को कर्ता मानते हो, लगातार कर्म करते रहो, सिद्धि ऑटोमेटिकली तुम्हारे दरवाजे पर आके खड़ी रह जाएगी। साधकों तुम अगर कोई कर्म करते हो तो ये काम करते हो, ये देखते हो सभी सांझ नहीं हुई, अभी दिन नहीं छुपाए, कब छुट्टी होगी, तो वो काम नहीं होगा साधकों। मालिक को पता चल गया, तुम्हें निकाल के भगा देगा, तुम 2 रुपये नहीं देगा कि तूने काम ही नहीं किया, तू तो सूर्य से देख रहे हो कब रात है रही है, कब सांझ है रही है, कब 5 बज रहे हैं, ये कहो ना कहो, यही कहेगा तुमसे वो। और तुम चुपचाप मन में काम में लगे रहोगे तो तुम्हें 10 रुपये अलग से एक्स्ट्रा दे देगा, 20 दे देगा, तुम्हें चाय भी पिलाएगा, हो सकता है तुम्हें बीड़ी सिगरेट गुटखा भी ला के दे दे मालिक, खुश हो गए। तो साधकों हमारा मालिक वो है, वो सब देखता है। हमारे तुम्हारे अंदर सब विद्यमान है, कहीं भी हो हमारे तुम्हारे अंदर वो ईश्वर विद्यमान है साधकों, सर्वत्र विद्यमान है आकाश की तरह। आप भी ईश्वर अंश हो साधकों, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर का अंश है। आप उसे देखने की चेष्टा करो, देखोगे कैसे मेरे बताए हुए रास्ते पर चल के। मेरे पिछले वीडियो देखो साधकों, मैं बहुत सी बातें मैं बताता हूँ और भी गोपनीय बात साधकों मैंने आपको बता दी। कई दिन से बताने के मूड में था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था साधकों, तो मैंने आपके द्वारा दे दी है। अब मेरे बताए हुए बातों पर कितने लोग फॉलो करते हैं साधकों मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और जिन लोगों को सफलता मिलना शुरू हो जाए मेरी बातों से,
आज की बताई हुई निर्देश से वो साधकों कमेंट अवश्य करें ताकि दूसरे साधक भी देखें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं साधकों। अगले वीडियो में साधकों मैं मिलूंगा आपको, चूंकि टाइम बहुत हो रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इसीलिए गुरुदेव हम आपसे बारंबार विनती करते हैं कि आप इस मंत्र को फलित करें, हमें सिद्धि प्रदान करें, तो साधकों आपको सिद्धि मिल जाएगी। जिन साधकों को सिद्धि नहीं मिली है वो इस काम को करना शुरू करें, आपको सिद्धि मिलेगी। साधकों आपको प्रत्यक्षीकरण हो गया है, साधकों मेरा वचन है तुमसे। इतनी बड़ी गोपनीय बात साधकों मैंने तुम्हें बता दी। अब इससे साधकों और मेरे पास अब बाकी कुछ बचा भी नहीं है। आगे कुछ आएगा पकड़ में तो फिर आपको बता दूंगा। जब तक के लिए साधकों मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ। साधकों जिंदे रहे, सांस का कोई पता नहीं कब सांस टूट जाए। जिंदे रहे भाई, तो अगली बार फिर तुमसे मिलूंगा आगे। और साधकों विदा हो गए तो हरिओम हरिओम, आप भी खुश साधकों, हम भी खुश। जय श्री कृष्ण। साधकों मैं एक बात और बता दूं, जिन साधकों ने मरने का भय छोड़ दिया, जीने की इच्छा छोड़ दी है, सिद्धियां उन्हीं को मिलती हैं। जिन साधकों ने नफा नुकसान को छोड़ दिया कि क्या नफा हुआ क्या नुकसान होगा मेरा, सिद्धियां उन्हीं को मिलती हैं। जिनको मरने का भय है और जिनको हानि का भय है, जिन्हें नफा नुकसान का भय है, वो साधक भूल जाए अपने जीवन में कि उन्हें कभी सिद्धि मिलेगी, उन्हें कभी प्रत्यक्षीकरण होगा, कभी नहीं होगा। चाहे तो ब्रह्मा जी के पास चले जाना साधकों, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। तो साधकों मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में साधकों फिर मिलूंगा। चूँकि 1:30 1 का टाइम हुआ होगा लगभग। पेट में भूख लगी है साधकों, खाना खाना है। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। खुश रहो भैया सब लोग।